सूरत से लेकर गुवाहाटी तक बीजेपी के तमाम नेता एकनाथ शिंदे गुट के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जगह भी गुजरात और असम को चुना गया, जहां पर बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। फिर अजीत पवार क्यों बीजेपी का नाम लेने से बच रहे हैं? दरअसल अजीत पवार भविष्य के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने बेटे आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व का चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन आदित्य अयोध्या गए और शुरू हो गया महाराष्ट्र की सियासत का अयोध्या कांड। जी हां, यह अयोध्या कांड ही इस बगावत की सबसे बड़ी जड़ माना जा रहा है। तारीख 15 जून, जगह अयोध्या, चेहरा आदित्य ठाकरे। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आदित्य ठाकरे का यह अयोध्या दौरा खूब सुर्खियों में था, क्योंकि शिवसेना पर हिंदुत्व से मोह भंग होने के आरोपों के बीच आदित्य रामलला के दर पर आए थे। यह शिवसेना की स्ट्रेटजी थी, एक तीर से दो शिकार करने की। पहली ये कि आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, और दूसरी ये कि पार्टी के दामन पर हिंदुत्व को छोड़ने का जो दाग लगा है उसे धोया जाए। लेकिन आदित्य के साथ भीड़ में मौजूद इस एक शख्स ने सब कुछ पलट दिया। ठीक पहचाना आपने, आदित्य जब अयोध्या आए थे तब एकनाथ शिंदे भी उनके साथ थे, और जानकार मानते हैं कि यहीं से महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के अयोध्या कांड का आगाज हुआ। इस अयोध्या कांड का जिक्र आज शिवसेना विधायक संजय शिरसाट के उद्धव के नाम लिखे शिकायती खत में भी आया। खत का मजमून क्या था वो बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि यही है संजय शिरसाट जो लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं, और बारी बारी जो बागी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं उनकी आओ भगत भी कर रहे हैं। इन्हीं संजय शिरसाट का लिखा खत आज एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक किया। लिखा, हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये तो शिवसेना का मुद्दा है ना। जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तब हम लोगों को अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? आपने खुद कई विधायकों को फोन करके अयोध्या जाने से मना किया। मुंबई एयरपोर्ट पर मैं और मेरे कई सहयोगी चेक इन कर चुके थे, तब आपने एकनाथ शिंदे साहब को फोन करके कहा कि सबको वापस बुलाओ और अयोध्या नहीं जाने दो। शिंदे साहब ने हमें बताया कि सीएम साहब का फोन आया है और अयोध्या नहीं जाना है। हम घर लौट आए। राज्यसभा चुनाव में एक भी वोट नहीं टूटा, तो विधान परिषद चुनाव में हम पर इतना अविश्वास क्यों दिखाया गया? हमें रामलला के दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए? हालांकि गुस्सा सिर्फ अयोध्या जाने से रोके जाने भर का नहीं था, गुस्से की एक और वजह थी। जानकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे की नंबर 2 की हैसियत है, लेकिन एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का इंतजाम करने के लिए कहा गया। आदित्य ठाकरे न तो उम्र में, न मंत्री पद में और न अनुभव में एकनाथ शिंदे से बड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का इंतजाम करने के लिए कहा गया, और यही बात एकनाथ शिंदे को चुभ गई, और यहीं पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में टूट के अयोध्या कांड का अध्याय लिख दिया। उस वक्त एकनाथ शिंदे ने निश्चित तौर से कोई रिएक्शन नहीं किया। कोई भी समझदार पका हुआ नेता तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, वैसा ही शिंदे साहब ने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जैसे ही उनको अवसर मिला, सारे विधायकों को होटल में एकत्रित किया गया, तो शिंदे साहब को संधि मिल गई। सबके मन को टटोला, और सबके मन में एक ही बात थी कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। शिंदे अभी अपने एक मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। उनका अगला मकसद क्या है, ये पत्ते उन्होंने अब तक नहीं खोले हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी
जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।